वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, जागना हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दुनिया में जाग पाते हैं। चांद चलता रहता है, शम्मा जलती रहती है, लेकिन इंसान रोशनी के लिए तड़पता रहता है। राक्षस हो या फिर देवता, ये सब एक ही पिता की संतानें हैं। हां, माताएं जरूर अलग अलग हैं। राक्षसों की माता अदिति है और देवताओं की माता अदिति है। बंधुओं, कहते हैं कि ब्रह्मांड पर अपना कब्जा जमाने के लिए एक बार राक्षसों और देवताओं में जमकर युद्ध हुआ, और जब देवता हारने लगे तो फिर राक्षसों के डर से कंदराओं में जाकर छिप गए। तब भी परमात्मा को ही दया आई और करुणा निधान भगवान ने देवताओं को बल प्रदान किया और वे शक्तिशाली हो गए। सो बंधुओं, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक इंसान दीनहीन बना रहता है। जब ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है तभी आदमी साहसी होता है। बंधुओं, कई बार लोग कहते हैं, बहन भाई कहते हैं कि हम आपके इस चैनल पर जब वीडियो सुनते हैं तो हमें बड़ा आनंद मिलता है। जरा सोचो, आप खुद चलकर इस चैनल पर नहीं आए, ना ही मेरे कहने से आए, इसलिए कहता हूं धन्यवाद उसका करना जो भूमा भगवान आपको यहां तक लाया है। आज एक महानुभाव का फोन आया। उसने कहा कि मैंने अपने आप पर बहुत काबू कर लिया है, बहुत नियंत्रण कर लिया है, लेकिन फिर भी कभी कभी ध्यान भटक जाता है। बंधुओं, निज धर्म का एक बहुत ही कीमती सूत्र है, आज आपको सुना देता हूं। ये जो माया है ये वैष्णवी माया है और इससे बचना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। मनुष्य संसार छोड़ सकता है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जागते ही रहते हैं। और इनमें से जो काम है वह बंधुओं अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सबको मारता है। क्रोध चला जाता है, लोभ भी चला जाता है, लेकिन ये काम है, ये जाता नहीं है। बहुत सारे अनर्थ काम के कारण होते हैं। बड़े से बड़ा हृदय रोग ही काम है, और ये आदमी के हृदय पर आक्रमण करता है। लौकिक कामनाओं से काम बढ़ता है और काम से क्रोध का जन्म होता है। इस बात की गहराई से गांठ मार लेना। निज धर्म कहता है कि एक वृक्ष के नीचे पूरी उम्र बिता देने वाले, जल के ऊपर निर्वाह करने वाले
बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम के कारण भूल में पड़ जाते हैं। फिर साधारण प्राणी की क्या बात है, क्या हस्ती है। बंधुओं, क्रोध काम के कारण पैदा होता है और काम मन में कब प्रवेश कर जाता है, इसके बारे में भी कुछ कहना बड़ी कठिन बात है। काम छाती के ऊपर चढ़कर बैठने के बाद, जानते हो, आदमी अपना विवेक खो देता है, ज्ञानी ज्ञान भूल जाता है, वैरागी वैराग्य भूल जाता है, विद्वान अपनी विद्वता को गंवा देता है। इसलिए कहता हूं, सावधान जो रहता है वह बच सकता है। यदि एक पल भी इंसान होश खोएगा तो काम सवार हो सकता है। बंधुओं, काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भूल में पड़े हुए हैं। देवी भागवत में महर्षि पराशर जी ने स्वयं की कथा कही है। जानते हो आप, पराशर मुनि ने 60,000 वर्ष तक तप किया था और उसके बाद वे एक दिन नौका में बैठकर यमुना नदी को पार कर रहे थे। बंधुओं, जब वे नदी पार कर रहे थे तो उस मल्लाह की कन्या, जिसका नाम मत्स्यगंधा था, वह नाव चला रही थी। मत्स्यगंधा को देखकर, जानते हो, 60,000 वर्ष का तप छूट गया, टूट गया और वे मोह में भूल गए कि वे कौन हैं। बंधुओं, मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि मैं तो एक शूद्र की कन्या हूं और आप पवित्र ब्राह्मण हो, आपको ये बात शोभा नहीं देती। लेकिन पराशर ऋषि अपने अनुसंधान को भूल गए। उन्होंने मत्स्यगंधा का एक बार फिर हाथ पकड़ लिया और मत्स्यगंधा ने एक बार फिर कहा कि दिन का समय है, चारों तरफ लोग हमें देखते होंगे और शास्त्रों में काम को दिन के समय निषिद्ध माना गया है। आपको हैरानी की बात सुना देता हूं। पराशर ऋषि ने तपोबल के प्रभाव से सूर्य को ही एक बादल की ओट में कर दिया। जानते हो, चारों तरफ अंधकार फैल गया। इसलिए कहता हूं, पराशर मुनि ने सूर्य को तो ढक दिया, लेकिन वे काम को नहीं ढक सके। काम ऐसा प्रबल है कि इसको जीतना बड़ा दुष्कर है। जीवन में अंतिम समय तक विश्वास करना कठिन होता है कि यह काम किस समय दगा कर जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं उस महानुभाव को आज के इस वीडियो में ही जवाब दे रहा हूं। बंधुओं, आप देखते हो कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बस काम के बारे में इतना ही कहना काफी है। फोन करने वाले महानुभाव ने कहा कि मैंने लोभ छोड़ दिया है, कभी मैं अब ज्यादा लालच नहीं करता, क्रोध भी नहीं करता और धीरे धीरे मेरा मोह भी छूट रहा है, लेकिन कभी कभी कामासक्त हो जाता हूं। सो मैं उस भाई से कह रहा हूं, भैया ये संसार है, यदि संभल कर चलोगे तो जीवन आपका
अच्छा बीत जाएगा और जहां हुई लापरवाही वहां जीवन को नरक में बदलते देर नहीं लगेगी। बंधुओं, इंसान के पास थोड़ी सी शक्ति, थोड़े से साधन या जरा सा कुछ बढ़ जाए, आदमी का दिमाग 7वें आसमान पर चला जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार होता है। इसलिए अहंकार के प्रति थोड़ा जागना सीखो। मैं ये नहीं कहता कि अहंकार को दबाओ, उसे देखो। यदि ज्यादा मोह है तो उसे भी देखो। देखते देखते आपका भ्रम टूट सकता है। उसी तरह क्रोध को भी देखते रहो। आपको एक दिन स्वयं पता चल जाएगा कि क्रोध के कुछ कारण होते हैं। और काम जो है इसके प्रति थोड़ा सचेत रहो, होशपूर्वक देखो। जिस दिन ये चला गया उसी दिन आपके पंख लग जाएंगे। आपका दुखलोक सुखलोक में बदल जाएगा। आपकी जिंदगी की फिजा ही बदल जाएगी। आपको पतझड़ में भी बसंत नजर आएगी। आज करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ है। बहुत ही बड़ा और महिलाओं का पावन त्योहार है। इसलिए सभी बहन भाइयों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई। परमात्मा सभी बहनों को अटल सुहाग दे, खुशियां उनके जीवन में आए और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि की बहार आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस महान पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास लेना और 4 बार ताली बजाना, फिर उन्हीं हाथों को अपने सिर पर फेर लेना। गणेश जी का नाम लेकर दिन के कामों की शुरुआत करना। केले का फल, 2 फूल और 2 लड्डू गणेश जी को आज चढ़ा देना। 4 पौधों में जल देना। शाम को गणपति जी के सम्मुख घी का एक दीप जलाना। भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः। इस महामंत्र को जपना। समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 4 नवंबर दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कारोबार में व्यस्तता बढ़ सकती है। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है। यात्रा में सचेत रहें और मन में किसी बात को लेकर विचारों की उथल पुथल रहेगी। वृषभ, किसी दुविधा के कारण आज आपका कोई काम प्रभावित हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा और कोई बात मन को परेशान कर सकती है से ठीक रहेगी। मिथुन, आज लेन देन के कामों में आपको विशेष राहत का योग है। रोजगार से आमदन ठीक होगी। परिवार में समय ठीक बीतेगा। कोई नया संपर्क बनेगा और किसी रुके हुए काम में गति आएगी। कर्क, किसी पुराने काम का फायदा आज आपको मिल सकता है। किसी पुरानी योजना में सफलता मिल सकती है। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा। किसी से थोड़ी बहुत कहा सुनी या मतभेद हो सकता है। सेहत पक्ष सामान्य है। गृहस्थ में कोई नया खर्च होगा। सिंह, कार्य क्षेत्र में अचानक आज कोई व्यस्तता बढ़ सकती है। यात्रा की कोई योजना बन सकती है, लेकिन कोई बेवजह की चिंता आज मन को घेरेगी। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। कोई नया रास्ता दिखाई देगा। कोई नया अवसर प्राप्त होगा। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में आज आपको परिवार सहित कुछ प्रभावशाली सहयोग मिलेगा।
दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकते हैं। सचेत रहें, कुछ नया करने की इच्छा पैदा होगी और गृहस्थ की कोई चिंता मन को बेचैन कर सकती है। तुला, आज समय आपके लिए काफी भाग्यशाली है। कोई नई योजना आपकी सिरे चढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र से आमदन ठीक होगी। हाँ, कुछ नए खर्च भी सामने आएंगे। सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृश्चिक, सरकार से संबंधित किसी काम में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में सफलता का दिन रहेगा। धन लाभ भी ठीक होगा। लेन देन की कोई परेशानी मन को घेरेगी। कुछ नए लोगों से मुलाकात भी होगी। धनु, कारोबार से आमदन ठीक होगी। यात्रा में आज सचेत रहें। सेहत पक्ष थोड़ा कमजोर है। किसी सहयोग से आज आपका कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, लेकिन कोई अपना व्यक्ति निराश कर सकता है। मकर, आज शारीरिक परेशानी का योग है, इसलिए थोड़ा सचेत रहकर कार्य करें। यात्रा लाभकारी रहेगी। आमदन का कोई नया जरिया बन सकता है और मन में किसी बात को लेकर दुविधा भी रहेगी। कुंभ, कार्य क्षेत्र के लिए आज आपका दिन पूर्ण सफल रहेगा। पुराने कामों में भी कामयाबी मिल सकती है। हालांकि आमदन मध्यम श्रेणी की होने का योग है और गृहस्थ में किसी बात को लेकर कहासुनी बन सकती है। मीन, आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोई नया संपर्क बनेगा। कोई नया संबंध भी जुड़ सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है। किसी पुराने काम में सफलता का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।